मुंबई के इतिहास में एक ऐसा दिन भी आया था जब मुंबई ने मौत का तांडव देखा था। मौत का ये तांडव लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से शुरू हुआ और मौत का ये तांडव ताजमहल होटल में जाकर खत्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है साल 2008 के मुंबई के इतिहास के उस भयानक दिन 26/11 की, जिसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। ये हादसा दुनिया के सबसे बड़े हादसों में से एक माना जाता है। 26/11 का वो भयानक दिन था जब 10 आतंकवादियों ने मुंबई को खून से रंग दिया था। ये तैयबा लश्कर का ये हमला मुंबई पर 4 दिनों तक चला और ये आतंकी हमला 26 तारीख से शुरू हुआ और 29 तारीख तक चला। ऐसा लग रहा था जैसे मानो मुंबई पर किसी ने हमला बोल दिया हो। इस आतंकी हमले में 160 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब हम आपको कि इन खूंखार आतंकवादियों ने मुंबई की किन जगहों को बनाया था। निशाना नंबर 1 लियोपोल्ड कैफे, नंबर 2 छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, नंबर 3 ओबेरॉय होटल, नंबर 4 ताजमहल होटल, नंबर 5 कामा हॉस्पिटल, नंबर 6 नरीमन हाउस। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस 26/11 अटैक के पीछे की पूरी कहानी। जी हां, आज से 16 साल पहले 26 नवंबर 2008 को हुआ आतंकी हमला एक ऐसी पहचान है जिसे मुंबई कभी अपने नाम नहीं करना चाहता था। लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस 10 हमलावरों ने मुंबई की कई जगहों और प्रतिष्ठित इमारतों पर हमला कर दिया था, जो 4 दिन तक चला। साल 2008 की 26 नवंबर की उस रात को एकाएक मुंबई गोलियों की आवाज से दहल उठी थी। हमलावरों ने मुंबई के 2 5 सितारा होटलों, एक अस्पताल, रेलवे स्टेशनों और एक यहूदी केंद्र को निशाना बनाया। अब बात आती है कि आखिर इन हमलावरों ने मुंबई में एंट्री कैसे की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इन 10 आतंकवादियों ने समुद्र के रास्ते से मुंबई में एंट्री की। जब 21 नवंबर की शाम को 10 आतंकवादी कराची पाकिस्तान से एक नाव में निकलते हैं और 38 घंटे की यात्रा के करते हैं और भारतीय नौसेना द्वारा भी पता नहीं लगाए जाते। और फिर 22 नवंबर को 10 लोगों में से हर एक को 30 राउंड की 6 से 7 मैगजीन और मैगजीन में लोड नहीं किए गए 400 राउंड, 8 हैंड ग्रेनेड, एक AK-47 असॉल्ट राइफल, एक ऑटोमेटिक लोडिंग रिवॉल्वर, क्रेडिट कार्ड और सूखे मेवे की आपूर्ति दी जाती है। फिर उसके बाद 23 नवंबर को आतंकवादियों ने एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव का पर कब्जा किया और उसमें सवार 5 लोगों की हत्या कर दी। पहली घटना 26 नवंबर को भारतीय मानक समय IST के अनुसार लगभग रात 8 बजे हुई, जब कोलाबा में 2 स्थानों पर इन्फ्लेटेबल स्पीड बोट में 10 लोग तट पर आए। उन्होंने कथित तौर पर स्थानीय मराठी भाषी मछुआरों से कहा कि वे कौन हैं। तभी उनमें से एक जवाब देता है कि अपने काम से काम रखें, इससे पहले कि वे अलग हो जाएं और 2 अलग अलग रास्तों पर चले जाएं। मछुआरों ने ईंधन आतंकवादियों की खबर पुलिस को दी, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और स्थानीय पुलिस कार्रवाई करने में विफल रही। 26 नवंबर 2008 की शाम 8 बजे पूरा अरब सागर चांद की रोशनी में नहाया हुआ था। समुद्र की लहरों के थपेड़ों के बीच एक डिंगी क्वींस नेकलेस की तरफ बढ़ रही थी। उस पर सवार 10 हथियारबंद लोग गहन सोच में लीन थे। उनके बैग में 10 AK-47, 10 पिस्टल, 80 ग्रेनेड, 2000 गोलियां, 24 मैगजीन, 10 मोबाइल फोन, विस्फोटक और टाइमर्स और खाने के लिए बादाम और किशमिश थे। ऐसा लगता नहीं था कि ये सब दुनिया के चौथे बड़े शहर को घुटनों पर लाने के लिए काफी था। उन्हें अपने हैंडलर के शब्द याद आ रहे थे, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है उन्हें अचरज में डालना। उन्होंने रात में लैंड करने का कई दिनों तक अभ्यास किया था। उन्हें यह भी सिखाया गया था कि किस तरह टैक्सियों में टाइम बम प्लांट किए जाएं, ताकि वो पूरे शहर में थोड़े थोड़े अंतराल पर फटें और ये आभास मिले जैसे कि मुंबई पर पूरी सेना ने हमला कर दिया है। ठीक 8:20 पर उन्हें तट दिखाई दिया। जब अजमल कसाब ने हथियारों से भरा रक्सैक अपने कंधों पर डाला तो उसे अपने हैंडलर के शब्द फिर से याद आए, तुम्हारा चेहरे पर चांद की तरह का नूर दिखाई देगा, तुम्हारे शरीर से गुलाब की महक आएगी और तुम सीधे जन्नत जाओगे।
26 नवंबर रात 9:43 पर लियोपोल्ड कैफे अटैक। मुंबई के कोलाबा कॉजवे की शक्ल बहुत हद तक लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जैसी लगती है। पतली सड़क के दोनों तरफ दुकानें और रेस्तराओं का लंबा सिलसिला। करीब 9 बजे 4 चरमपंथियों ने मछीमार नगर बधवार पार्क से एक टैक्सी ली। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से ताज होटल चलने के लिए कहा। उनमें से एक ने चुपके से टैक्सी की पिछली सीट पर एक टाइम बम लगा दिया। रीगल सिनेमा के पास टैक्सी एक ट्रैफिक जाम में फंस गई, लेकिन ड्राइवर ने उन्हें किसी तरह लियोपोल्ड कैफे के सामने पहुंचा दिया। वहां 2 लोग शुएब और नजीर अपने बैग और हथियारों के साथ उतर गए और बाकी 2 लोग ताज होटल की तरफ बढ़ गए। ड्राइवर किशोरबंद फूलचंद उन्हें वहां उतारकर आगे बढ़ गए। जब वो मचगांव के इलाके में पहुंचे तो उनकी टैक्सी में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें वो और 2 महिलाएं जरीना शेख और रीमा शेख मारे गए। शुएब और नजीर कुछ मिनटों तक लियोपोल्ड के सामने खड़े रहे। फिर एक ने दूसरे से कहा, ओ भाई, बिस्मिल्लाह करें। वो लियोपोल्ड के अंदर तक नहीं घुसे। उन्होंने सड़क से ही अपनी AK-47 से फायर करना शुरू कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने घबराकर पीछे के बाहरी गेट की तरफ भागना शुरू कर दिया। शुएब और नजीर फायर करते हुए एक दरवाजे से घुसे और दूसरे दरवाजे से निकल गए। पूरे ऑपरेशन में 1 मिनट से भी ज्यादा का समय नहीं लगा। वहां कुल 9 लोग मारे गए। जब वो रेस्तरां से निकलकर सड़क पर दोबारा आए, तब भी उन्होंने फायरिंग करना जारी रखी। वहां से महज 200 मीटर दूर कोलाबा पुलिस स्टेशन के ड्यूटी इंस्पेक्टर को AK-47 की फायरिंग की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत लियोपोल्ड की तरफ भागा। शुरू में उसे लगा जैसे वहां कोई बम फटा हो। लोगों के शव इधर उधर बिखरे हुए थे। उसने अपने साथी का वाकी टाकी लेकर साउथ कंट्रोल को पहला संदेश फ्लैश किया। उसके बाद 26 नवंबर रात 9:45 पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस अटैक डिंगी पर बैठने से पहले ही, जब वो कुबेर नौका पर ही थे, तभी इस्माइल खां ने 10 पीले और लाल रंग के कलावे निकाले और हर एक को देकर कहा कि वो इसे अपने दाहिने हाथ में बांध लें। जब इस्माइल खां और कसाब बधवार पार्क पर डिंगी से उतरे तो उन्होंने कुछ देर इंतजार किया, क्योंकि उन्हें डर था कि वो ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे। फिर उन्होंने एक कैब रोकी जिसका नंबर था MH01G 779 इस्माइल खां आगे का दरवाजा खोलकर ड्राइवर के बगल में बैठ गया। उसने ड्राइवर से VT स्टेशन चलने के लिए कहा और उससे बातें करने लगा। उसका काम था ड्राइवर को बातों में उलझाना, ताकि पिछली सीट पर बैठे कसाब को ड्राइवर की सीट के नीचे टाइम बम प्लांट करने का मौका मिल जाए। CST पर उतरकर कसाब अपने हथियार निकालने के लिए बगल के एक शौचालय में घुस गया। इन दोनों ने बड़े से हाल में, जो दूसरे दर्जे के मुसाफिरों का वेटिंग रूम भी था और जहां टिकट खरीदने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कसाब फायरिंग कर रहा था, जबकि उसके साथी इस्माइल ने अपने आप को ऐसी जगह छुपा रखा था जहां से उसे कोई नहीं देख सकता था। उसका काम था निहत्थे लोगों पर ग्रेनेड फेंककर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना। फायरिंग शुरू होते ही लोग खाली डिब्बों की तरह जमीन पर गिरना शुरू हो गए। गोलियों की आवाज सुनते ही रेलवे अनाउंसर विष्णु जेंडे ने लाउड स्पीकर पर अनाउंस करना शुरू कर दिया कि यात्री जितनी जल्दी हो स्टेशन से बाहर निकले। इस चेतावनी से बहुत से लोगों की जान बची। फिर भी इस फायरिंग में कुल 58 लोग मारे गए। उसके बाद 26 नवंबर रात 9:48 पर ताज पैलेस होटल अटैक। शुएब और नजीर को लियोपोल्ड कैफे पर उतारने के बाद अब्दुल रहमान बड़ा और अब्बू अली ने ताज पैलेस होटल के सामने अपनी टैक्सी रुकवाई। उतरते ही उन्होंने होटल के पीछे गोकुल रेस्तरां के खुले अहाते में एक टाइम बम प्लांट किया। पुलिस चौकी के पास जहां टाइलों का ढेर पड़ा हुआ था, उन्होंने वहां पर भी एक बम रखा। होटल के अंदर घुसने से पहले उन्होंने सबसे पहले एक खोजी कुत्ते को गोली से उड़ा दिया। वो मुख्य दरवाजे से होटल के अंदर घुसे। अंदर घुसते ही होटल की शान शौकत देखकर कुछ सेकंडों के लिए भौचक्के से रह गए। फिर लाल टी-शर्ट और बेसबॉल पहने हुए शख्स अचानक बाईं तरफ हार्बर बार की तरफ मुड़ा। पीली टी-शर्ट पहने हुए शख्स ने शामियाना का रुख किया।
उन्हें पहले से ही पता था कि उन्हें किधर जाना है। तभी दोनों ने एक ही समय पर अपने बैग जमीन पर रखे और उनमें से AK-47 निकाल ली। उसके बाद 26 नवंबर रात 11:50 पर रंग भवन लेन अटैक ज्वाइंट कमिश्नर हेमंत करकरे, अतिरिक्त कमिश्नर ईस्ट अशोक कामटे और इंस्पेक्टर सालस्कर कूदकर एक जीप में बैठे और रंग भवन लेन की तरफ बढ़े। हालांकि तब तक कसाब और इस्माइल कामा अस्पताल के सामने से निकल चुके थे। इंस्पेक्टर सालस्कर क्वालिस गाड़ी चला रहे थे। कामटे उनके बगल में और करकरे बीच की सीट पर बैठे हुए थे। पीछे की सीटों पर ड्राइवर, क्राइम ब्रांच के एक और अधिकारी अरुण जाधव और 3 पुलिस कांस्टेबल बैठे हुए थे। जाधव ने पीछे की सीट से देखा कि अचानक एक लंबा और एक नाटा शख्स सामने आए और उन दोनों ने करकरे की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये पूरी तरह से कंट्रोल्ड बर्स्ट था, जैसे उन्होंने इस तरह के हमले की ट्रेनिंग ले रखी हो। उन्होंने एक गोली भी जाया नहीं की। उन्होंने उनकी गाड़ी का दरवाजा खोला, आगे की सीट पर बैठे हुए लोगों को जमीन पर फेंका। इस्माइल ने स्टीयरिंग संभाला और कसाब आगे की सीट पर उसके बगल में ही बैठ गया। अभी वो थोड़ी ही दूर चले थे कि गाड़ी लहराने लगी और उसका पीछे का टायर पंक्चर हो गया। इस्माइल और कसाब ने बिना परेशान हुए एक गुजरती हुई स्कोडा कार को रोका, ड्राइवर को जबरदस्ती नीचे उतारा और उस पर सवार होकर आगे बढ़ गए। उसके बाद 27 नवंबर रात 12:40 पर मैरीन ड्राइव पुलिस के वायरलेस पर एक संदेश गूंजा। स्कोडा कार स्कोडा, जिसका नंबर था 02JP12796 सिल्वर कलर, हाईजैक्ड बाय टेररिस्ट। ऑडियल कैफे के सामने पुलिस ने एक सिल्वर कलर की स्कोडा को आगे बढ़ते देखा। उन्होंने कार को रुकने का इशारा किया। कार बैरियर से थोड़ा पहले रुक गई, लेकिन ड्राइवर ने विंडस्क्रीन पर पानी डालकर वाइपर चला दिया ताकि बाहर से कोई देख ना पाए कि अंदर कौन बैठा है। 2 पुलिस अफसर कार की बाईं तरफ गए। तभी किसी ने कार की पिछली सीट की खिड़की पर गोली चला दी। इस्माइल ने कसाब से कहा कि वो अपने हाथ ऊपर कर ले। तभी इस्माइल ने उसकी ओर आते पुलिस वालों पर गोली चला दी। पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया। तभी कसाब ने देखा कि इस्माइल सीट पर ही नीचे लुढ़क गया है। उसकी गर्दन में गोली लगी थी। कसाब ने धीरे से दरवाजा खोला और अपनी AK-47 को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगली ट्रिगर तक पहुंच गई और उसने पुलिस इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बाले के पेट में गोली चला दी। लेकिन ओम्बाले ने एक 47 की नाल पकड़ ली और उसको अंत तक नहीं छोड़ा। इस बीच बहुत सारे पुलिस वालों ने पहुंचकर कसाब को घेर लिया और उसकी पिटाई करने लगे। तभी कोई चिल्लाया, रोको रोको, हमें वो जिंदा चाहिए। कसाब को एक एम्बुलेंस में डालकर फ्लोर पर लिटाकर हाथ पांव बांध दिए गए। उसके बिल्कुल नए टेनिस जूते सड़क पर ही पड़े रह गए। उसके बाद 28 नवंबर सुबह 2 बजे ताज पैलेस होटल मानेसर से 3 विमानों में ब्लैक कैट कमांडोज मुंबई पहुंच चुके थे। उनमें से 100 से अधिक कमांडोज को ताज ऑपरेशन में लगाया गया था। होटल में करीब 500 कमरे थे। सीसीटीवी कवरेज समाप्त हो चुका था। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हिस्ट्री अनवेल्ड, अब होगा इतिहास का पर्दाफाश।